चल चल हट, अर्र, चल 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 हट, अर्र। हे ब्रो कहा भैया, 1 मिनट सुनोगे? हाँ कहो गया। भैया ये मैंडलीव गांव कितनी दूर है? 1 मिनट रुको फिर बताते हैं, पहले खानी खा ले। अरे अरे, आपने तो डायरेक्ट खा लिया, चूना तो रगड़ा ही नहीं। अरे अरे हम खुद ही चूना है, अंदर जाएगा अपने आप ही रगड़ जाएगा। और भैया ये रहा तुम्हारा मैंडलीव गांव। थैंक्स। मगर तुम हो कौन? हम कार्बन प्रसाद के लड़के हैं। कौन के लड़का? कार्बन प्रसाद। कार्बन प्रसाद? मकान नंबर कहाँ है? 6। 6। अरे अरे तो हिंदी में बोलो ना कि कोयला प्रसाद के लड़के हो। वाह बेटा, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल बदल गए, एकदम हीरा हो गए हो, एकदम हीरा। अरे अभी कहाँ चचा, अभी तो 1000 ईयर का डिप्लोमा कोर्स बचा है, उसके बाद हो जाएंगे। क्यों नहीं? अरे भैया, ओ लोहा सिंह, अरे तांबा, एल्यूमिनियम भैया, अरे देखो देखो, कोयला प्रसाद का लड़का बाहर से पढ़कर वापस आ गया। जल्दी आओ जल्दी आओ। भैया कोयला यानी कार्बन मैंडलीव गांव के अपने घर नंबर 6 में आ गया, लेकिन उसके मन में बसी थी पड़ोस के 8 नंबर घर में रहने वाली ऑक्सीजन, जिससे उसका रिश्ता बचपन में ही तय हुआ था। लेकिन ऑक्सीजन की मौसी ओजोन उसे घर से निकलने ही नहीं देती थी। तो भैया अपने कार्बन एक दिन बढ़िया बन ठन के पहुंच गए ऑक्सीजन के घर। मौसी जी। कौन? मौसी छत पे पापड़ सुखा रही है, ऊपर चले जाओ। ओह, थोड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो ना प्लीज। वैसे आप कौन? पहचाना नहीं, गांव में नए आए हो का? हाय, कार्बन दिस साइड, और प्यार से लोग मुझे सी पुकारते हैं। छी, जे कैसा नाम है? छी नहीं, सी फॉर कैट। कोयला प्रसाद के छोटे लड़का हैं हम। हाय दैया। अरे शर्मा काहे रही हो? अच्छा यही बता दो, हम तुम्हें पसंद है ना? बहुत। हम कैसे लगे तुम्हें? सावले सलोने पूरे कन्हैया। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, CO2 बॉन्ड बनाएंगे। ए जिक्का गा रहे तुम्हारे, शर्म नहीं है का? जिक्का बॉन्ड बनावे की बात कर रहे? ठटरी ने बांधे हैं, अगर बॉन्ड बनाओ तो न करे तैसे। मौसी जी, बट आई लव हर। मी टू। बलमा। ए बलमा की, चल अंदर। तू बहुत बोलो, तुम बता रहे अगर तुम मुझे घर में देखे तो मारो। मौसी जी, गुस्सा काहे हो रही हो? बचपन में तुम्हारी ने तो रिश्ता तय करो तो हमारो। हाँ, और आज हम ही तोड़ा थे, जाके अपने बोल दियो बाप से, वो कोयला प्रसाद से। लेकिन मौसी ये रासायनिक नियम के खिलाफ है, और हम दोनों बालिक हैं। मामला यही खत्म नहीं हुआ तो हम दोनों प्रकृति देवी की पंचायत में जाएंगे। अरे जा जा, नास के मिटे कर लियो कोर्ट कचहरी। और ते चल अंदर चल,
खबरदार जाके पास गई तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखना मौसी, मोहब्बत की आग भड़केगी और ये धरती धुआं धुआं हो जाएगी। सर, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया है। अब हम अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं सर। गुड, वेरी गुड। अब सिर्फ हम होंगे, हमारा इस धरती पर राज होगा। पूरी धरती पर फैक्ट्री, हथियार, बारूद, केमिकल इंडस्ट्री खड़ी की जाए और रासायनिक संविधान में संशोधन करके मजनू धरपकड़ अभियान चलाओ और सारे मनचले एलिमेंट्स को जेल की भट्टियों में डाल दो। सर, ये दोनों हाइड्रोजन कॉलेज के सामने खड़े होकर ऑक्सीजन को लाइन मार रहे थे। वाह, इससे हाइड्रोजन बम बनाएंगे। सर 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 हम फटना नहीं चाहते, जलना नहीं चाहते। हम हवा की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते होते थक गए हैं सर। हम तो पानी बनकर लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में बहना चाहते हैं, समुद्र में मिलना चाहते हैं, प्यार की बरसात करना चाहते हैं। ले जाओ इन्हें। सर, आप रसायन के संविधान का पालन न करके अपनी चला रहे हैं। एक ना एक दिन सबको प्रकृति की अदालत में जवाब देना होगा और वो दिन जरूर आएगा सर। सर नहीं, ये आप सही नहीं कर रहे सर। गलत कर रहे हैं सर, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और एक दिन वो समय भी आया जब सबको प्रकृति माता के सामने पेश किया गया। कार्यवाही शुरू की जाए। केस नंबर 513, कार्बन डाइऑक्साइड बनाम ओजोन, हाजिर हो। हे प्रकृति माता, हमने आपके हर नियमों का पालन किया। उसी के तहत ऑक्सीजन और हमारा टांका भिड़ गया, लेकिन ये मौसी ने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। इसलिए अब हम जीकर क्या करेंगे? हम दोनों ने तय किया है कि हम सुसाइड करेंगे। प्रकृति के नियम के हिसाब से हमने कोयला प्रसाद के खानदान में इतनी बेटियां दी हैं, लेकिन इन दोनों ने हमारी छप्पर पूरी तरह से छलनी कर दी है। अब हमारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि हम बार बार इसमें मरम्मत कराते रहें। और हमारी तो छोड़ो, जी ग्लेशियर की हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। आपकी ये हालत कैसे हुई? ये भी इनकी वजह से हुआ है। आप तो जानती हो कि मैं ऊपर से नीचे तक बर्फ से लदा था, लेकिन अब ये हालत हो गई है कि ऊपर से तो हमारी इज्जत चली गई है और हमें लग रहा है कि बची कुची भी ना उतर जाए। हम समझ गए, इसमें आप तत्वों का दोष नहीं है। आप तो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चल रहे थे। असली दोषी मनुष्य है। अंधाधुंध विकास की दौड़ में मनुष्य यहाँ तक पहुँच गया। अब तय मनुष्य को करना है। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें एहसास हो गया है कि हम भी सभी की तरह प्रकृति का ही हिस्सा हैं। विकास की इस दौड़ में हम समझ ही नहीं पाए कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर किया गया विकास ही सही विकास है। इसीलिए हम सोलर, विंड एनर्जी और इसी तरह अन्य प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की ओर जा रहे हैं। विकास भैया, ये जल्दी कर ही लो, कहीं लेट ना हो जाए। लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए। इन सारे धरती बचाओ, लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए कहीं, लेट ना हो जाए।
बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो परफॉर्मेंस है कोई बहुत महीनों की मेहनत नहीं, केवल 3 या 4 दिन में परफॉर्मेंस तैयार करी गई ये परफॉर्मेंस थी। तो वाकई आप लोग अपने आप में कितने टैलेंटेड है, ये हम हर परफॉर्मेंस के बाद हमें पता चल रहा है। मैं तब से सोच रही थी